वन गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। और जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। यस, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जो आपको डेफिनेटली लेने चाहिए, और वो ये है कुंजाइट, जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको एक कुंजाइट का ब्रेसलेट जरूर वेयर करना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है इसके। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो, या आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको भेजा जाता है। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सिंपली जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ग्रेट, चलो सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर ले, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस आज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, तो जो कार्ड्स आए हैं इनको भी हम लेते हैं। पहला ही कार्ड है द फूल, 8 ऑफ वैंड्स, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स। ग्रेट, चलो 10 ऑफ वैंड्स, 8 of Pentacles, the Lovers, 5 of Pentacles, 6 of Wands. ग्रेट, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस यानी उनकी राशियां यहाँ पर हो सकती हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर हैं 1, 2, 8, 9, 7। ठीक है, 1, 2, 8, 9, 7 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। ओके, ये आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं नंबर्स। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है द फूल का। लेट्स चेक आउट द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत स्ट्रेस दिया है इस पर्सन ने आपको, ऐसा दिखता है। टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर आप बहुत रोए हो इस पर्सन को रोकने के लिए। यस, ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे, आपने बहुत रोकने की कोशिश करी है इस व्यक्ति को। आपने बहुत बार रोकर इन्हें कहा है कि भाई आपको छोड़कर ना जाएं, आपसे दूर ना जाएं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, जिन्होंने सिर्फ अपने दिमाग की सुनी, जिन्होंने लॉजिकल होकर सोचा, और उन्होंने शायद वो नहीं रुके। उन्होंने आपके आंसू देखकर भी शायद ये इंसान नहीं रुका। इस इंसान को अगर पता था कि आप पेन में हो, आप तकलीफ में हो, तो भी ये इंसान आपके लिए नहीं रुका। आपको लोनली तब छोड़कर गया है ये पर्सन जब आपको शायद इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और इस व्यक्ति की वजह से आपने बहुत स्ट्रेस, बहुत एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, क्या कुछ फेस नहीं करा होगा आपने इस व्यक्ति की वजह से। आप लेकिन इस पर्सन ने आपके बारे में नहीं सोचा। बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है आपका पार्टनर। ठीक है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। ये बिना किसी फायदे के कोई डिसीजन नहीं लेता है। ओके, आपके पार्टनर को जब तक किसी चीज में फायदा नहीं दिख रहा है वो कोई डिसीजन तब तक नहीं लेंगे। अगर ये इनिशियल डेज में आपके साथ जुड़े हुए थे, आपके साथ रिश्ते में आए थे, तो तब भी ये टाइम पास कर रहे थे, या इनके लिए ये सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन था, कैजुअल डेटिंग थी आपके साथ, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं था इनकी तरफ से। ठीक है, ये मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि पर्सन शुरू से ही इनिशियल डेज से बहुत सीरियस था आपके लिए, तो नहीं, फिर शायद मैं आपको कहूंगी कि आप एक इल्यूजन में रहे हो, क्योंकि ये फ्रॉम द फर्स्ट डे इनिशियली, ठीक है, फूल का कार्ड है यहाँ पर जो कि इनिशियल डेज को दिखा रहा है मुझे। और वो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है इनिशियल डेज में आपके लिए ज्यादा सीरियस नहीं था। दिस पर्सन वॉज नॉट सीरियस अबाउट यू। ये बिना किसी फायदे के किसी के साथ नहीं जुड़ता है। ये अगर आपके साथ भी जुड़ा था तो आपसे भी इन्हें कुछ चाहिए था, या आपसे इन्हें कुछ मिल रहा था जिसकी वजह से ये आपके साथ जुड़े हुए थे। जब वो चीज़ इन्हें मिल गई, या जब वो चीज़ उन्होंने आपसे हासिल कर ली, ये इंसान ने आपको छोड़ दिया। तो बहुत ही सेल्फिश पर्सन, बहुत ही स्टबन पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं, और बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, ये उनकी कहीं ना कहीं इनिशियल डेज की एनर्जी है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। करंट एनर्जीज क्या है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन थोड़ा करंट एनर्जीज को गाइड करें। 8 ऑफ वैंड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? थैंक यू, अवेयरनेस। माय गॉड, माय गॉड, जिस व्यक्ति के साथ आप इस समय डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आज उसी पेन, उसी तकलीफ में, उसी तरीके से रो रहे हैं, उसी तकलीफ से पेन फेस कर रहे हैं जिस पेन को आपने फेस करा था। जैसे आप रोए थे इनके लिए जब ये आपको छोड़कर जा रहे थे, ये उसी पेन, उसी तकलीफ में आज हैं, और ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। यस, दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ, लेकिन ये जानते हैं कि आपका भरोसा
तोड़ चुके हैं, खत्म हो चुका है आपका भरोसा अब इनके ऊपर से, और उन्हें लगता है कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो इतना गलत, इतना बुरा करके गए हैं आपके साथ कि आप उन पर दोबारा ट्रस्ट करोगे ही क्यों। तो एक हेजिटेशन है यहाँ पर जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पर भी अवेयरनेस का ही कार्ड है, तो ये हेजिटेशन है जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रोक रही है। अब अवेयरनेस आई है आपके पार्टनर को, तो करंट एनर्जीज में तो मैं अवेयरनेस देख पा रही हूँ। तो इनिशियल डेज में जैसे आपके पार्टनर की एनर्जीज थी और अभी जो उनकी एनर्जी है, बहुत डिफरेंस आ चुका है उनकी एनर्जीज में। अब आपके पार्टनर काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। किस तरीके से अवेयर हुए हैं, लेट्स चेक आउट। ठीक है, थोड़ा सा हम क्लैरिटी लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे, किस तरीके की अवेयरनेस है, कैसी अवेयरनेस है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को रिसीव हुई है। अबंडेंस, फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन ने बहुत मूव ऑन करने की कोशिश करी है, और अभी भी शायद ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि मूव ऑन कर जाएं, आपको भूल जाए, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये जितना आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा इनके अंदर आपको लिए तड़प मच रही है, उतना ज्यादा ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपका नाम याद कर रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज याद कर रहे हैं। ये समझ में आ रही है इन्हें कि आप इनकी कितनी ज्यादा अबंडेंस रहे हो। आप इनके लिए बहुत ज्यादा एक अबंडेंस की तरह, एक ब्लेस्ड, जैसे एक ब्लेसिंग की तरह आप उनकी लाइफ में आए हो, तो वो चीज अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन तो ये हुई है आपके पार्टनर को कि आप उनकी लाइफ की अबंडेंस हो, आप उनके लिए कितने लकी हो, आप उनकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करते हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो अपने पार्टनर के लिए। और ये सब चीजें अब आपके पार्टनर ने फाइनली रियलाइज करी हैं। ये आपकी पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं, ये पहले से ज्यादा सीरियस हो चुके हैं आपके लिए। यानी पहले अगर ये व्यक्ति सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा था, तो अब ये पर्सन पहले से ज्यादा आपके लिए सीरियस हो चुका है। ये आपके साथ अब किसी कैजुअल डेटिंग में नहीं जाना चाहता है, जैसे ये पहले आपके साथ सिर्फ एक कैजुअल डेटिंग में था। नो, इट्स नॉट अ कैजुअल डेटिंग नाउ, ओके। ये अब बहुत ही सीरियस डेटिंग में आपके साथ आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति अभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये अभी भी इनडिसाइसिव है, इन्हें डिसीजन लेने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स चेक आउट ब्लॉकेज क्या है फिर यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट ये कुछ रियलाइजेशंस आपको लेकर हो चुके हैं आपके पार्टनर को, और ये रियलाइज होना उनके लिए जरूरी था, ये नेसेसरी था उनके लिए रियलाइज होना, ताकि वो आपकी वैल्यू समझ सके। ब्लॉकेजेस क्या है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें किस तरीके की ब्लॉकेज है। कुछ कंप्लीशन, ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि सबसे बड़ी ब्लॉकेज यहाँ पर कोई बाहरी इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के ऊपर, बाहरी इंटरफेरेंस कह सकते हो, ठीक है। कोई किसी का इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के ऊपर। ये जितनी ब्लॉकेजेस आ रही है ना, ये एक्सटर्नल ब्लॉकेज है, ठीक है, ये बाहर से आ रही है ये ब्लॉकेज। इंटरनली आपके पार्टनर जानते हैं कि वो आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं। इंटरनली उन्हें ये चीज महसूस हो रही है दैट यस, उन्हें आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, आप पर ट्रस्ट ना कर कर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बट ये ब्लॉकेजेस बहुत ही हैवी है आपके पार्टनर के ऊपर। अब ये किस तरीके से है मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा गया आपके अगेंस्ट कि आप उनके लिए सही इंसान नहीं हो, उन्हें आपसे मूव ऑन करना चाहिए। जो भी इंसान उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उन्हीं की बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपको टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। कोई है जो नहीं चाहता है कि आपका रियूनियन हो, कोई है जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो पॉलिटिक्स खेल रहा है आप दोनों के बीच में। अब ये कौन व्यक्ति हो सकता है वो भी हम चेकआउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले यहाँ पर दिख रहा है मुझे कंप्लीशन का कार्ड, जो कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन, इस पर्सन की बातों में आकर शायद इस पर्सन ने बहुत सी ऐसी चीजें कर दी हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये इंसान ऐसा है, कुछ अच्छा भी करना जाएगा ना तो भी कुछ बुरा ही हो जाता है, कुछ गलत ही हो जाता है। ये इनकी मेंटालिटी है। ये चीजों को, ये अगर कुछ ठीक भी करने जाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पर भी इनके कंप्लीशन का ही कार्ड है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके बिना ये अधूरा महसूस कर रहे हैं। इन्होंने एक डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, लेकिन वो डिसीजन इन्हें खुशी नहीं दे रहा है। इन्हें इंटरनली ये फील हो रहा है कि इनसे कुछ गलती हो गई है, इन्होंने कुछ गलत कर दिया है। अगर ये आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो भी आपको मिस कर रहे हैं, तो भी आपको याद कर रहे हैं, और इन्हें डेफिनेटली ये चीज फील हो रही है कि कुछ गलत हो गया, देयर इज समथिंग जो गलत हो गया। और ये कुछ और उन्हें गाइड नहीं कर रहा है, ये उनकी इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग्स ही उन्हें गाइड कर रही हैं। ओके, लेकिन इस बाहरी इन्फ्लुएंस से वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, ये बाहरी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हैवी था। आई थिंक मैं आपको ये क्लियरली समझा पा रही हूँ। ये इतना हैवी था आपके पार्टनर के ऊपर कि वो अपने मन की नहीं कर पाए, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती कर दी है, उनसे गलती हो गई है। लेकिन अब
जैसे सब लॉस हो चुका है ना, जब सब खत्म हो गया है, खराब हो गया, तो उन्हें एहसास हो रहा है इस चीज का। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अभी भी ये इंसान करंट एनर्जीज में आपको जस्टिस देना चाहता है। जस्टिस का कार्ड क्या डिफाइन कर रहा है कि अभी भी आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट तो करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। कौन है जो ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है? कौन है ये व्यक्ति? प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्या और एक्सपेक्ट करोगे आप भाई? थंडरबोल्ट, टावर का कार्ड आ गया है यहाँ पर भाई, टावर का कार्ड आ गया। और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, कोई फ्रेंड है, ये डेफिनेटली आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर पर क्रश करता है, आपके पार्टनर को बहुत पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि आप अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो आपके पार्टनर के साथ कमिटेड होना चाहता है। या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पर क्रश है, ठीक है, और वो नहीं चाहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहो ताकि आपके साथ वो कमिटेड हो सके। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई आपके पार्टनर का फ्रेंड हो सकता है। यस, तो डेफिनेटली ये किसी फ्रेंड की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आपके पार्टनर अपना फ्रेंड मानते हैं। अब वो कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपके पार्टनर अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और उसे अपने फ्रेंड, अपने दोस्त की तरह ही समझते हैं। ओके, तो ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो कि ये इस तरीके की पॉलिटिक्स खेल रहा है आपके कनेक्शन में। और इस वजह से ही ये टावर मूवमेंट आया। ये टावर मूवमेंट पूरे तरीके से उसी इंसान का लाया हुआ है, ये पॉलिटिक्स उसी इंसान ने खेली है। ये पर्सन आपके पार्टनर के सामने, आपके सामने शायद वेल विशर बनता है आप लोगों का, लेकिन पीठ पीछे ये पर्सन सही नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा अलर्ट भी करना चाहूंगी कि आप किसके साथ अपनी सीक्रेट शेयर कर रहे हो, किसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हो। बिवेयर ऑफ इट, इस चीज को लेकर थोड़ा अलर्ट रहो कि किसके साथ आप अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हो, क्योंकि नॉट एवरीवन हैज अ गुड इंटेंशंस, हर किसी की सही इंटेंशंस नहीं होती हैं। तो जिसके साथ भी आप अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हो, मेक श्योर वो एक सच में एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, क्योंकि ये कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन ही है जो, देखो अब इतनी सी बात बहुत अच्छे से समझना, आपका विश्वास कौन तोड़ता है? आपका विश्वास वही तोड़ता है जिस पर आपने बहुत ज्यादा विश्वास किया, जिस पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही इंसान आपका विश्वास तोड़ता है। और ये कोई ऐसा ही इंसान है जिस पर आपने या आपके पार्टनर ने, हो सकता है आप इस व्यक्ति की रियलिटी जानते हो लेकिन आपके पार्टनर नहीं जानते हैं, तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिस पर आपके पार्टनर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है आपके केस में। ओके, और कोई ब्लॉकेज भी है? प्लीज डिवाइन, 10 ऑफ वैंड का कार्ड भी है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। और क्या ब्लॉकेज है? और क्या ब्लॉकेज है जो यहाँ पर? ओके, सक्सेस का कार्ड। आपके पार्टनर को डर है, आपके पार्टनर की हेजिटेशन है। सेकंड ब्लॉकेज, यहाँ पर सेकंड ब्लॉकेज है कि वो अंदर से हेजिटेट हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि अगर वो आपके साथ कुछ सही भी करने गए, ठीक है, तो भी सब गलत हो जाएगा। अगर वो आपसे बात करने गए, हो सकता है आप उन्हें इग्नोर कर दो, हो सकता है आप उनकी इंसल्ट कर दो, हो सकता है आप उनको सुनना ही ना चाहो, आप उनको देखकर अनदेखा कर दो, आप उन्हें अवॉइड कर दो। सो ये हेजिटेशन, आपके पार्टनर की हेजिटेशन के, वो सक्सेस तो चाहते हैं इस कनेक्शन की, लेकिन उन्हें डर है कि अगर वो आपके पास आए तो कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो सकता है। सो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी है और यही चीज उन्हें बर्डन भी फील करवा रही है। आफ्टर ऑल आपके पार्टनर आपको रोता हुआ छोड़कर गए थे। आपके पार्टनर ने आपका पेन, आपकी तकलीफ तब नहीं देखी जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी, राइट? तो उन्हें हेजिटेशन है, उन्हें डेफिनेटली हेजिटेशन है इस चीज की कि आप क्यों दोबारा भरोसा करोगे उनके ऊपर, आप क्यों दोबारा एक्सेप्ट करना चाहोगे, आप तो अवॉइड कर दोगे उन्हें। तो ये डर आपके पार्टनर का सेकंड ब्लॉकेज है जो उनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहा, आपकी तरफ आगे कनेक्शन क्रिएट नहीं करने दे रहा। सो या दे ऑल्सो वांट सक्सेस, उन्हें भी सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन की, वो भी इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। बट फॉर श्योर व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है इस कनेक्शन में? करेज, इस पर्सन के अंदर थर्डली करेज भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। यस, उनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, उनको उस करेज की भी जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए, उस हिम्मत की जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए। जब तक उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आएगी, जब तक वो हिम्मत वो नहीं जुटाएंगे, वो कैसे आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप कुछ करोगे इस रिश्ते में? वो जानते हैं कि आपसे उम्मीद नहीं कर सकते। अब वो इतना गलत, इतना बुरा करके गए हैं ना आपके साथ कि अब वो आपसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आप सामने से आओगे और उन्हें कॉल करोगे, मैसेज करोगे, टेक्स्ट करोगे। नहीं, दे कैनॉट होप फ्रॉम यू। आपसे कोई उम्मीद रखना, आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखना बेसिकली, ठीक है, उनके लिए उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। उन्हें ही पता है कि उन्हें ही सामने से जाकर आपसे बात करनी होगी, उन्हें पता है कि उन्हें ही सामने से जाकर आपको अप्रोच करना होगा, तभी इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। जब तक वो खुद सामने से आकर कुछ नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, तब तक नथिंग इज पॉसिबल। ओके, सो या वो, उनके अंदर करेज की भी कमी है, उनके अंदर हिम्मत की भी कमी है। तो फिर कैसे अप्रोच करेंगे ये पर्सन? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर।
यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन कुछ ऐसा, अब देखो यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन भी बन रहा है, क्योंकि इट्स यहाँ आप में से बहुत से लोग होंगे जो डिवाइनली कनेक्टेड हो, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती हैं, और यही उस चीज को सिंबलाइज कर, ओके। सेकेंड, यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा ऑफर करना चाहते हैं जहां पर आप उन्हें रिजेक्ट ही ना कर पाओ। दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, और वो किसी ऐसे ही ऑफर के बारे में सोच रहे हैं। यस, नाउ दे आर गेटिंग सीरियस अबाउट यू, और वो अब आपको कुछ ऐसा ऑफर देना चाहते हैं ताकि आपसे रिजेक्शन मिले ही नहीं उन्हें, क्योंकि वो किस चीज से डर रहे हैं, वो डर रहे हैं उस रिजेक्शन से। एंड नाउ दे एक्चुअली वांटेड टू ऑफर यू समथिंग जिसे आप रिजेक्ट ना कर पाओ उनके सामने, और आपको एक्सेप्ट करना ही पड़े उनका ऑफर। तो अब ये ऑफर किस तरीके का हो सकता है? ये ऑफर हो सकता है, आप देखो यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है, तो ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी दिखा रहा है। तो आप में से बहुत लोग होंगे जो डिवाइनली कनेक्टेड हो, आप या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है, या सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, ऐसी एनर्जीज होंगी बहुत से लोगों की यहाँ पर। बट यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग चीजें मैं देख पा रही हूँ वो समथिंग लाइक कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन फॉर श्योर आपके सामने कोई ऐसा ऑफर रखेंगे जो आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। ये मैरिज का हो सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, ये आपको अपने घर वालों से मिलाने का हो सकता है, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का हो सकता है, आपके लिए हमेशा ये सीरियस रहेंगे इस चीज का होना हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफर आपके सामने लेकर आएंगे। अच्छा, इनकी इंटेंशंस कैसी होंगी? लेट्स चेक आउट। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? व्हाट आर द इंटेंशन? What are my viewers partner intention to offer them? Possibilities, intentions काफी प्योर दिख रही है मुझे इनकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये पर्सन ना, देखो आपका भरोसा एक बार तोड़ चुके हैं, अब ये दोबारा आपका भरोसा नहीं तोड़ सकते, ठीक है। दोबारा ये नहीं तोड़ना चाहते हैं आपका भरोसा। तो यहाँ पर मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि इनकी इंटेंशंस काफी प्योर होंगी। ये आपके लिए ऑनेस्ट, डेडिकेटेड होकर आना चाहेंगे, बहुत लॉयल होकर आपकी तरफ आना चाहेंगे। सो अब ये पहले की तरह जैसे ये मैनिपुलेशंस करते थे, माइंड गेम्स खेलते थे, वो एनर्जी में नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पहले तो इनका ये था कि ये पर्सन हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, डोमिनेट करना आपको अच्छा लगता था आपके पार्टनर को। दे रियली लाइक इट कि आप उनसे डोमिनेट हो जाते थे। दे ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल यू, बट अब वो देख रहे हैं ना आपको कि आप उनके कंट्रोल में अब नहीं हो, आप उनके कंट्रोल में अब नहीं हो, आप उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो। तो दे आर वॉचिंग दिस, दे आर सीइंग दिस, और नाउ दिस इज अ पर्सन जो कि इस तरीके से आपके पास आएंगे, मतलब दे आर कमिंग विद अ वेरी पॉजिटिव होप्स, दे आर कमिंग विद अ वेरी प्योर इंटेंशंस। क्योंकि अब ये जिस तरीके का प्यार आपने दिया है, जो एफर्ट्स आपने डाले हैं, ऑल आई कैन सी कि वो प्यार, वो एफर्ट इन्हें अब नजर आ रहे हैं। वो नजर आ रहा है कि आपने कितना प्यार दिया, आपने कितने एफर्ट्स डाले, और ये एफर्ट्स, ये प्यार वो पहले नहीं देख रहे थे। पहले वो कभी ग्रेटफुल नहीं हुए इस चीज को लेकर कि आप कितना कुछ करते हो उनके लिए, लेकिन अब वो ये चीजें देख पा रहे हैं, अब वो ये चीजें समझ पा रहे हैं। तो ये अब आपके पास आना चाहते हैं और आपको ऐसा प्यार देना चाहते हैं जिस प्यार में कोई टर्म्स, कोई कंडीशन नहीं होंगी, जो प्योर होगा लव, ओके। और ये काफी सीरियस होकर आ रहे हैं, उस पहले की तरह सेल्फिश और मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ ये नहीं आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। तो यस, इनकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है इस चीज की कि ये प्योर इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। 6 ऑफ वैंड, और क्या है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? सो इट्स अ फ्रेंडलीनेस, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि एकदम से अपने इमोशंस एक्सप्रेस मत करो। अगर ये पर्सन आपके पास आता है, आपको सबसे पहले तो देखो, ये जो आपके पार्टनर है ना, पहले तो आपने उनके एक्शंस देखने हैं, सिर्फ उनके वर्ड्स पर भरोसा नहीं करना है कि ये पर्सन मुझे यही कहता है तो ये चीज ये करेगा ही करेगा, नहीं। उनके सिर्फ वर्ड्स पर मत जाओ, उनके एक्शंस भी देखो। सबसे पहले तो अपने अंदर से ये डर निकाल दो कि अगर मैं इस इंसान की बात नहीं मानूंगी, या मैं इस इंसान की बात नहीं मानूंगा, तो ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये मुझसे दूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डर होता है, ठीक है। रिलेशनशिप्स में मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये सबसे बड़ा डर उनके लाइफ में होता है कि अगर उन्होंने अपने पार्टनर की बात नहीं मानी, या उनकी पहली कॉल पिक नहीं करी, पहले मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, या फिर उनको उनको अपने इमोशंस नहीं दिखाए, अपना प्यार नहीं दिखाया, तो ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा। लोगों का डर होता है ये, बट आपको इस डर से बाहर निकलना है। जो आपसे ट्रू लव करता है ना, जो आपसे सच में प्यार करता है, ठीक है, वो इन सब चीजों के बावजूद भी आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। सो इफ दिस पर्सन इज योर ट्रू लव, तो ये आपको, आप जैसे जो मर्जी करो, ये आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अपने अंदर के फियर्स, अपने अंदर के डर से आपको लड़ना है, अपने सेल्फ लव को आपको इंक्रीज करना है, और अपने इमोशंस को एकदम से एक्सप्रेस नहीं करना है जब ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आता है। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को एकदम खुलकर इस पर्सन के सामने एक्सप्रेस कर दोगे ना, जो आप फील कर रहे हो उनके लिए,
ठीक है, तो ये पर्सन फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है। जो इन्होंने आपकी वैल्यू रियलाइज करी है, जो भी चीजें हुई हैं इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, जो भी उन्हें समझ में आए कि आप क्या वैल्यू उनकी लाइफ में ऐड कर रहे हो या आप कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, वो सब कुछ वो सब चीज जैसे मिट्टी में मिल जाएगी, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए एकदम से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस मत करो इस पर्सन के सामने। लेट देम एक्सप्रेस, लेट देम पुट एफर्ट्स, क्योंकि आप अपनी तरफ से 100% दे चुके हो। अब आपकी बारी सिर्फ इसी चीज की है कि आप वेट एंड वॉच करो। आपकी बारी सिर्फ इसी चीज की है कि आपको वेट एंड वॉच ही करना है इस पर्सन के लिए। ओके, फोर्स नहीं करना है, किसी चीज को फोर्स नहीं करना है। अपने अंदर के जितने डर हैं आपके, ठीक है, उनको निकालो। तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है। शुरुआत में हो सकता है पर्सन आपके सामने कोई फ्रेंडली ऑफर भी रखे। यस, सिंपली फ्रेंडली ऑफर भी रख सकता है पर्सन। इन्हें इनकी ईगो इतनी हाई है कि एकदम से आकर इन्हें लगेगा कि एकदम से सामने आपके आकर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस, तो ये पहले सिचुएशन को थोड़ा लाइट करना चाहेंगे, फ्रेंडली ऑफर रखना चाहेंगे, आपको और जानना और समझना चाहेंगे। उसके बाद ये हो सकता है कि आपको कोई बड़ा ऑफर दे। तो शुरुआत ये एक फ्रेंडली ऑफर से, एक शॉर्ट ऑफर से, एक शैलो ऑफर से भी कर सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये दोनों ही सिचुएशन होंगी आपके केस में। व्हाट एल्स, ठीक है, और भी देखते हैं और क्या है आपके केस में। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज और गाइड करें, थैंक यू। सो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पार्टनर। दे वांट कि अब इक्वल गिव एंड टेक आए इस कनेक्शन में। वो जानते हैं कि आपने बहुत एफर्ट्स देखे करे हैं और उन एफर्ट्स को कभी भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। लेकिन आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि वो वन साइडेड एफर्ट नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर एक कदम वो बढ़ा रहे हैं तो आप भी अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाओ। तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, कोई एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को एम्ब्रेस करो, उन चीजों को इतना निग्लेक्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि वो चीज आपके पार्टनर का करेज और कम कर सकती है, उनका कॉन्फिडेंस और कम कर सकती है। या फर्स्ट स्टेप उनका जरूर होगा, लेकिन आपको भी अपनी साइड से एफर्ट्स कंटिन्यू रखने पड़ेंगे तब। ओके, ये आपके सामने देखो, एस ऑफ कप का ही कार्ड है। ये कंटिन्यूअस एफर्ट डालने के लिए भी तैयार है, कंसिस्टेंट होकर एफर्ट डालने के लिए तैयार है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये इंसान खुद से प्रॉमिस भी कर रहा है, खुद से वादे भी कर रहा है कि अगर अब ये रिश्ता ठीक हो जाता है तो वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालेंगे, आपको रेगुलर मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, कभी आपको ईगो नहीं दिखाएंगे। क्यों क्यों ये खुद से वादे कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें आपकी ट्रू वैल्यू अब नजर आ गई है, राइट? इसीलिए ये खुद से वादे कर रहे हैं, खुद से प्रोमिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। सो दिस इज व्हाट एस ऑफ कप इज टेलिंग। ये खुद से प्रोमिस कर रहे हैं, ये आपके लिए लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। ये इस बार टाइम पास के लिए नहीं आना चाहते हैं, ये बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। व्हाट एल्स? ओके, 3 ऑफ वैंड, ये जस्ट राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैम फिर ये पर्सन मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है, जब इतनी स्ट्रांग फीलिंग है इस पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन अभी भी उसे ये नहीं लग रहा है कि अभी ये राइट टाइम आ चुका है। ओके, जब तक आपके पार्टनर को ये फील नहीं होगा यस इट इज देयर राइट टाइम, तब वो आपको अप्रोच करेंगे। इनको काफी अवेयरनेस हो चुकी है, इनको काफी हद तक चीजें रियलाइज हो चुकी हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में भी स्टक हो, इसलिए भी चीजें हो सकता है कि डिले हो रही होंगी आपके केस में। ओके, हर्मिट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो मैं बोल रही थी उसी का कार्ड आया एकदम। सो या यस, ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर बाकी है तो वो चीजें भी कई बार सिचुएशन को डिले करती हैं। तो इसलिए चीजों को नेचुरली होने दो, फोर्स मत करो, प्रेशराइज मत करो कि मैम आज उसका मैसेज नहीं आया, उसका कॉल नहीं आया, उसने मुझसे बात नहीं करी। किसी चीज को प्रेशराइज मत करो। स्पिरिचुअली जब अवेकन हो जाएंगे आपके पार्टनर, फुल्ली जब वो रियलाइज कर देंगे, डिवाइन को सब पता है कि आपकी तरफ उन्हें कब लेकर आना है। डिवाइन नोज इट, ठीक है, आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री देनी है, राइट? सो किसी चीज को फोर्स मत करो, लेट थिंग हैपेंस नेचुरली फॉर यू। चरॉइड, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। ऐसा लग रहा है कोई ट्रैवल प्लान कर रहा है, कोई हॉलिडे प्लान कर रहा है। आपके पार्टनर के नाम के लेटर में भी कहीं पर भी CMRTXW ये लेटर्स हो सकता है कि आते होंगे, या A लेटर आता होगा। किंग ऑफ सोल्स, ओके, ये पर्सन जो है अब इतना ज्यादा लॉजिकल होकर नहीं सोचने वाले हैं। ये आप इतना ज्यादा, मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एनर्जी स्विच हो गई है। यू नो, कल तक आप जितना इमोशनल थे और आपके पार्टनर शायद बहुत प्रैक्टिकल थे, अब आप काफी प्रैक्टिकल और लॉजिकल दिख रहे हो मुझे, एंड आपके पार्टनर काफी हद तक इमोशनल दिख रहे हैं मुझे। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे एनर्जी ही यहाँ स्विच हो गई है। तो आप शायद हो सकता है कि लॉजिकल होकर डिसीजंस लोगे, लेकिन इस बार आपके पार्टनर काफी इमोशनल होकर डिसीजन लेने वाले हैं। वो दिल से सोचने वाले हैं, दिल से समझने वाले हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ आ रहे हैं।
ओके, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े। अगर यहाँ पर ये सोशल इमेज कॉन्शियस भी थे आपके पार्टनर, उन्हें ऐसा लगता था कि लोग क्या कहेंगे, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज थे, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, कल्चर, किसी भी चीज को लेकर कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगता था कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, उनकी फैमिली नहीं मानेगी। तो अब ऐसा नहीं है, ये पर्सन अपनी फैमिली को पूरे तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है ये अपनी फैमिली से, अपने परिवार से भी लड़ रहे हैं। देखो, मैं यही चीज बोलने वाली थी और एकदम से ये कार्ड पॉप अप हुआ है, राइट। सो ये अपने परिवार से भी लड़ रहे हैं आपके लिए, स्टैंड ले रहे हैं शायद अपने परिवार के सामने आपके लिए, और उन्हें कह रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, शादी करेंगे तो आपसे ही। तो ये चीजें वो कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन चीजें चल रही हैं, जहां पर वो अपने परिवार को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके परिवार की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे थे या अगर सोसाइटी की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो यस, अब उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि चार लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। ओके, कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हो 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर के हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, और आपके पार्टनर को अभी तक लगता था कि वो अपनी फैमिली को आपके लिए नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर उनकी एक फैमिली है, और अगर वो आपके साथ भी कनेक्टेड है तो वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टैकल हो सकती है कुछ लोगों के केस में। ओके, एंड यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी दिख रही है मुझे, जहां पर हो सकता है कि अगर ये आपके साथ टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो इसके बारे में अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनके हस्बैंड या वाइफ को पता लगा है आपके बारे में। ओके, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये स्पेशली सिर्फ उनके लिए ही होगा, ठीक है। अब अगर ये चीज आप तक पहुंच रही है, ये बात आप तक पहुंच रही है, तो फॉर श्योर ऐसा हुआ होगा। और अभी आपके पार्टनर आपको आकर ये सब चीजें नहीं बता पा रहे क्योंकि वो ऑलरेडी मजबूर हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी हेल्पलेस है, वो नहीं बता सकते हैं आपको। ओके, सो वो नहीं चाहते कि आप, अच्छा, उनकी जो भी सिचुएशन है ना, आप यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आपके पर्सन की कोई भी सिचुएशन हो, बट ये पर्सन किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में इतना स्ट्रांगली स्टक हैं कि वो हेल्पलेस ही फील कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए कुछ भी गलत सोचो, क्योंकि ये अभी भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आपके लिए होल्ड करते हैं। दे डोंट वांट कि आप कहीं पर भी कुछ भी गलत सोचो, या वो आपकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं हमेशा। वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए बुरा सोचो, गलत सोचो। वो आज भी मिस करते हैं, आज भी उनके दिल में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं। ओके, सो कुछ ऐसी ही बहुत स्ट्रांग सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर स्टक हो चुके हैं, बट दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। वो भी बहुत ज्यादा अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि चीजें वो ठीक कर पाए, और वो जल्दी से जल्दी आपको कांटेक्ट भी करेंगे। व्हाट एल्स, नॉट माय टाइप। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें अपने लायक ही नहीं समझ रहे हो। ओके, दे दैट यू डोंट डिजर्व सच पर्सन। ओके, कंफ्यूजन है आपके पार्टनर को, वो बहुत हाईली कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। कोई डिसीजन शायद इसीलिए नहीं ले पा रहे हो। होम, आप उनके लिए उनका घर हो, उनका होम हो, उनका सेफ स्पेस हो, उनका कंफर्ट जोन हो आप, जिसे वो नहीं छोड़ सकते हैं। नॉट कमिटेड, अगर आप लोग अभी तक कमिटेड नहीं हो, यस, ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहता है आपको, एक ऑफिशियल कनेक्शन बनाना चाहता है इसे, मतलब वो इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं कि मतलब जैसे सबको बता देना कि आप उनके हो, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो दे वांट अ कमिटमेंट इन दिस कनेक्शन, दे वांट टू मेक इट ऑफिशियल। नीड रेस्क्यूइंग चाहिए, हीलिंग चाहिए इस कनेक्शन को, ठीक है। ये धीरे धीरे हील हो रहा है। लेट गिव दिस कनेक्शन अ टाइम टू हील प्रॉपरली। ओके, दे आर नॉट रेडी टू शो देयर वल्नरेबल साइड। अच्छा, ये अगर अपनी वल्नरेबल साइड आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, दैट नहीं दिखा रहे हैं, अगर नहीं दिखा रहे हैं अपनी वल्नरेबल साइड की कितने इमोशनल फील कर रहे हैं, बट ये नहीं दिखाना चाहते अभी, ठीक है। ये अपनी स्ट्रॉन्ग साइड ही दिखाना चाहते हैं सबको, ये स्ट्रॉन्ग साइड ही दिखाना चाहते हैं सबको, और आपको भी अपनी स्ट्रॉन्ग साइड ही दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अगर अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी इमोशनल साइड आपको दिखा दी, तो फिर आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। सो या दे आर नॉट शोइंग देयर वल्नरेबल साइड। वो अपनी स्ट्रॉन्ग साइड इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आप ट्रिगर होकर उनसे बात कर सको, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझे जाकर इससे बात करनी चाहिए। दे आर वेटिंग फॉर योर रिएक्शन, बट अगर आपने रिएक्ट कर दिया यहाँ पर, तो आप खुद सोच लो, वो चीजें रिपीट होने लगेंगी, पैटर्न रिपीट हो जाएगा। डोंट रिपीट द पैटर्न, ठीक है। जैसे आप पास्ट में कर रहे हो चीजें, चेंज करो, कुछ चेंज करो, अपने पैटर्न्स को चेंज करो। या अंदर से ये पर्सन बहुत विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं, यानी अंदर से तो ये पर्सन ऐसे हैं जहाँ बहुत विक्टिमाइज्ड थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर। एडिक्शन हो आप इनका, आदत लग चुकी है इस व्यक्ति को आपकी, ये नहीं छोड़ सकते आपको। तो ये सोचना बंद करो कि मैं कुछ भी करूंगी तो ये इंसान मुझे छोड़ देगा या मुझे छोड़ देगी। नो, यू आर देयर एडिक्शन, आप उनका एडिक्शन हो, वो आपको नहीं छोड़ सकते, आप उनका हैबिट हो, आप
अनफिनिश्ड बिजनेस चीजें यहाँ एंड नहीं हुई हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर उनके चाहने से आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। ओ माय गॉड, आज इतनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जो बोलने वाली थी और कार्ड सीधा वही चीज आई है, वही चीज आई है यहाँ पर। मैं अभी लिटरली यही बोलने वाली थी कि आपके चाहने से उनके चाहने से कुछ नहीं होता है, डेस्टिनी के चाहने से होता है, डिवाइन यूनिवर्स के चाहने से होता है। ये कनेक्शन ना आपके हाथ में है ना उनके हाथ में है कि कब होगा रियूनियन, कब नहीं होगा, कब ये पर्सन लौट कर आएगा। नो, इट्स नॉट इन योर हैंड, इट्स नॉट इन योर पार्टनर हैंड आइदर। उनके हाथ में भी नहीं है, ये चीजें डेस्टिनी के हाथ में है। जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, चीजें ऐसे फेवर में टर्न करेंगी आपके, वो आपके लिए एक मिराकल से कम नहीं होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी लेस देन अ मिराकल फॉर यू। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें। ओके, देखो आज अपने आप आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, अभी डिवाइन गाइडेंस खुद आ रही है आज आपके लिए। इमोशनल एंड फ्रेजाइल। ओके, ये पर्सन आज काफी इमोशनल, शैटर्ड फील करेंगे, फ्रेजाइल फील करेंगे, ऐसा फील करेंगे जैसे ये अंदर से टूट चुके हैं। इन्हें ये भी लगेगा कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है इनके हिसाब से। मे बी दे आर नीडिंग जेस्चर फ्रॉम यू, शायद उन्हें आपकी तरफ से कोई जेस्चर चाहिए, कि आपकी तरफ से कोई हिंट मिले, कोई जेस्चर मिले एंड दे कैन कॉन्टैक्ट यू। दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। यस, वो तड़पने आपके अटेंशन के लिए कि आपसे कोई अटेंशन मिले। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन है कोई इस कनेक्शन में। आई टोल्ड यू, जो बाहर इन्फ्लुएंस हो रहा है ना आपके पार्टनर के ऊपर, ये जो बाहर से ब्लॉकेज आ रही है वो किसी अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन की तरफ से ही है। इसकी रियलिटी हिट होनी बाकी है अभी आपके पार्टनर की लाइफ में। सोशल मीडिया पर ये जो भी दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, तो सोशल मीडिया से अगर इन्हें जज कर रहे हो तो मे बी यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, अनहील्ड पास्ट बाउंड है आपके पार्टनर के। पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप था इनका जिसमें ये फेलियर फेस करा आपके पार्टनर ने, एंड वो चीज अभी भी उनके अंदर ही है, फ्रेश है वो चीज। वो घाव अभी भी उनके अंदर है जो उनको इनके पास्ट रिलेशनशिप से मिला था। वो घाव अभी हील नहीं हुआ है, उसे सिर्फ आप ही हील कर सकते हो, उस घाव पर सिर्फ आप ही मरहम लगा सकते हो। गो स्ट्रिप फॉर योर कनेक्शन। लोग आपके कनेक्शन की बातें कर रहे हैं भाई, लोग आपके कनेक्शन की बातें कर रहे हैं, बट उससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। ये वही लोग होते हैं जो खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते हैं और आपसे जलते हैं, बस ये वही लोग होते हैं जो बातें करते हैं। गिव लव विदाउट कंडीशन, प्यार दो बिना किसी कंडीशन के। सो ये वो चाहते हैं, ठीक है, कि ये जानते हैं कि आपसे बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के लव मिला है, अब वही बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के आपको लव प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके, सो इनके लव में प्योरिटी देख पा रही हूँ मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता, वो आपके सामने बुरा नहीं दिखना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप उनको बुरा सोचो, बुरा समझो, वो आपकी गुड बुक्स में ही रहना चाहते हैं। दे मिस योर कंफर्ट जोन, वो आपके कंफर्ट जोन, आपकी कंफर्ट एनर्जीज को बहुत मिस करते हैं। ये उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, गेटिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आ रहा है तो उस पर एकदम ब्लाइंडली आपने ट्रस्ट करना है। नो, चेकआउट के वो क्या एक्शन लेते हैं आपके लिए, चेकआउट के उनके वर्ड्स क्या हैं आपके लिए, राइट। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।